आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में उपभोक्ता मांग में वृद्धि के उद्देश्य से 73,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,20,00,000 से अधिक नमूनों की जांच पूरी होने पर जताया संतोष। कहा, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सतर्कता और सावधानी जरूरी। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों के सापेक्ष पहले चरण में 31,277 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू। और प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 89.7%। अब तक 3,93,905 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग बढ़ाने के कुछ नए प्रस्तावों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए LTC कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को LTC की 2018-21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इस योजना के लाभार्थी को LTC भुगतान की राशि और यात्रा किराए की 3 गुना राशि से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बारे में GST इनवॉइस देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस नए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को लगभग 5,675 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें भी इन प्रस्तावों को इसी प्रकार लागू करती हैं तो 28,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग का सृजन हो सकता है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्योहार से पहले 10,000 रुपए ले सकेंगे, जिस पर ब्याज नहीं लगेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि यदि 50% राज्य इस योजना को लागू करते हैं तो मांग क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की संभावना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक रोजगार के लगभग 32 करोड़ कार्य दिवस उपलब्ध कराए गए हैं और इस पर करीब 31,577 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि 1,32,000 से अधिक जल संरक्षण ढांचे, 4,12,000 ग्रामीण आवास, पशुओं के लिए 35,529 शेड, 25,689 खेत तालाब और करीब 16,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने दीपावली त्योहार के अवसर पर इस साल कामधेनु दीपावली मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से कामधेनु आयोग दीपावली के दौरान गाय के गोबर और इससे बने उत्पादों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। इस साल दीपावली से पहले ही गाय के गोबर से बने दिए, धूप बत्तियां, स्वास्तिक, पेपरवेट, हवन सामग्री और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनना शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कामधेनु आयोग ने दीपावली के दौरान 11 करोड़ घरों में गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड 1,20,00,000 से अधिक कोरोना टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर स्तर पर सतर्कता और सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि L3 कोविड चिकित्सालयों में SGPGI से वर्चुअल ICU और L2 कोविड अस्पतालों में KGMU से वर्चुअल ICU का संचालन किया जाए। इस व्यवस्था से दोनों चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों के उपचार के संबंध में उचित परामर्श दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ साथ एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर राज्य में बिजली की सुचारू व्यवस्था रखी जाए। प्रदेश में दाल और सब्जी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे आम जनता को खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत पहले चरण में सहायक अध्यापक के 31,277 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सहायक अध्यापक के 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अब भर्तियों को पूर्व आवंटित जनपद और आरक्षण को यथावत रखते हुए इसके सापेक्ष प्रथम चरण में मेरिट और आरक्षण के आधार पर ये चयन किया जा रहा है। ये नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के अनुपालन में की जा रही हैं और ये न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होंगी। सभी चुने हुए अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। जनपदों में काउंसलिंग 14 और 15 अक्टूबर को होगी और सफल अभ्यर्थियों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि उसने इस संबंध में निर्वाचन आयोग से भी अनुमति ले ली है, क्योंकि उपचुनावों के चलते कई जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू है। केंद्र सरकार कोविड उपचार में बड़ी आबादी को कवर करने के लिए एक से अधिक वैक्सीन के उपयोग पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन रविवार संवाद की 5वीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने समाज के सर्वाधिक संवेदनशील और वंचित समूहों तक पहले वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करने पर बल दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से त्योहारों के दौरान आवश्यक एहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया। सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है। इसके अलावा कोरोना के 4 अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन अफवाहों का कड़ाई से खंडन किया है कि सरकार आर्थिक कारणों से कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में युवा और नौकरी पेशा लोगों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता समूहों का निर्धारण 2 प्रमुख आधारों पर किया जाएगा। ये आधार हैं संक्रमण से ग्रस्त होने की अधिक आशंका वाले लोग और कोविड उपचार में लगे पेशेवर लोग। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि किए बिना उसे साझा नहीं करने का आग्रह किया। प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। नए रोगियों के मुकाबले कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि पिछले 36 घंटों में 2,234 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,342 रोगी ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 3,93,905 रोगी कोरोना मुक्त हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और ये दर 89.7% पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 38,815 है, जो कि पिछले 10 सप्ताह के बाद 40,000 के नीचे आई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में उपभोक्ता मांग में वृद्धि के उद्देश्य से 73,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अब तक कोरोना के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक नमूनों की जांच पूरी होने पर जताया संतोष।
कहा, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सतर्कता और सावधानी जरूरी। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों के सापेक्ष पहले चरण में 31,277 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू। और प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 89.7%। अब तक 3,93,905 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।